उसकी वजह से आपकी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज है तो फिर प्रोटीन आपकी किडनी को हार्म कर सकता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हमें प्रोटीन लेना कितना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नवदीप सिंह। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि प्रोटीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पे अगर आप प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो तो। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। गाइस, प्रोटीन के साइड इफेक्ट की बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन के बहुत से बेनिफिट होते हैं और मैं यहां तक कहूंगा कि प्रोटीन के बगैर हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। हमारा फर्स्ट जो एपिसोड था उस पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रोटीन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे प्रोटीन हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है, कैसे प्रोटीन हमारी क्रेविंग को कम करता है, प्रोटीन हमारे हेयर के लिए कितना अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने पूरी डिटेल में बात की थी। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो तो। फर्स्ट साइड इफेक्ट की बात करूं तो वेट गेन। ज्यादा प्रोटीन लेने से आपका वेट गेन हो सकता है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको इस चीज को समझना होगा कि हमारी बॉडी का वेट बढ़ता कैसे है और कम कैसे होता है। हमारा वेट बढ़ेगा तब जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं और हमारा वेट घटेगा तब जब हम कम कैलोरीज ले रहे हैं। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो लेकिन अपनी कैलोरीज को मेजर नहीं कर रहे हो तो आपका वेट बढ़ सकता है, क्योंकि जो कैलोरीज होती हैं वो तीन चीजों से आती हैं: प्रोटीन, कार्ब और फैट। प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, फैट में 9 कैलोरीज होती हैं और कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं। तो जब आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो उसके साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखो कि आप पूरे दिन में कैलोरीज कितनी ले रहे हो। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपका वेट गेन हो सकता है। गाइस, सेकंड साइड इफेक्ट की बात करूं तो बैड ब्रेथ। आपके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है। इसके पीछे का कारण समझने के लिए आपको इस चीज को समझना होगा कि हमारी बॉडी, हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में तीन चीजें होती हैं: एक प्रोटीन, कार्ब और फैट। इन तीनों का अपना अपना काम होता है। जैसे अगर आप किसी बड़े ऑफिस में काम करते हो, बड़ी कंपनी में काम करते हो, तो आपको मालूम होगा कि वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम होता है। ऐसे ही प्रोटीन, कार्ब और फैट का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना काम करते हैं। जैसे प्रोटीन मसल बिल्ड करता है, फैट आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और जो कार्ब होता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और उसमें आप कार्ब को लो कर देते हो, कार्ब नहीं ले रहे हो, तो हमारी बॉडी का जो बेसिक जो काम है, सबसे पहला जो काम होता है वो है आपको जिंदा रखना। तो जब आप कार्ब को बंद कर रहे हो और उससे आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो उसको एनर्जी कहीं से तो चाहिए ना। तो वो उस टाइम पे प्रोटीन से एनर्जी लेती है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी वजह से स्मेल आती है। इसको जब ये चीज होती है तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक स्टेट। आपकी बॉडी मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, जिसको कीटोस भी बोलते हैं। इससे बचने के लिए आप ब्रश कर सकते हो, लेकिन ये जो स्मेल होती है ये आपके मुंह से नहीं आ रही होती है, ये आपके पेट से आ रही होती है। आप ज्यादा ब्रश कर सकते हो, ज्यादा पानी पी सकते हो, आप च्युइंगम चबा सकते हो। लेकिन गाइस, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। आपको हाई प्रोटीन डाइट के साथ साथ कार्ब भी लेने चाहिए। देखिए, आजकल मार्केट में खास करके यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत से डाइट प्लान भी आ गए हैं जिसको कीटो डाइट बोला जाता है, जिसमें बोला जाता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लो और कार्ब को बिल्कुल ही बंद कर दो, तो इससे आपका वेट लॉस जल्दी होगा। ये जो डाइट्स होती हैं इनको हम लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं रख सकते, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लोग अपनाते हैं। आपको एक ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसको आप लाइफ टाइम कंटिन्यू रख सको। क्योंकि गाइस, ये कोई 2 महीने 3 महीने का आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो कि आपको करना है और उसके बाद आपको छोड़ देना है। और किसी डाइट पे जाने का मतलब ये होता है कि आप कुछ देर के बाद फिर वापस वहीं पे आ जाओगे। गाइस, जिनका सिर्फ गोल लाइफ में हेल्दी रहने का है उनको कीटो डाइट जैसी कोई भी डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है।
गाइस थर्ड साइड इफेक्ट की बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन। आपको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, लो कार्ब लेते हो, तो इसमें होता क्या है कि जो जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, लो कार्ब लेते हो, तो उसके साथ साथ आपके आपकी डाइट में फाइबर भी नहीं रहता है। क्योंकि जो फाइबर होता है वो उन्हीं फूड से मिलता है जिन फूड में कार्ब होता है। तो फाइबर ना होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। एक स्टडी हुई थी जिसमें जो लोग लो कार्ब ले रहे थे उनको उनमें से 44% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई थी। आप इससे बचने के लिए अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड कर सकते हो और इसके साथ आप ज्यादा पानी पी सकते हो, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गाइस फोर्थ साइड इफेक्ट की बात करूं तो डिहाइड्रेशन। ज्यादा प्रोटीन लेने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना होता है और अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है और उसको हमारी बॉडी बाहर निकालती है। तो जब हमारी बॉडी नाइट्रोजन को बाहर निकालती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। 2002 में एक छोटी सी स्टडी हुई थी एथलीट्स के ऊपर। जब वो ज्यादा प्रोटीन ले रहे थे तो उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा डिहाइड्रेट रहने लगी थी। लेकिन 2006 में एक और स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जो प्रोटीन है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है डिहाइड्रेट होने में। सो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा पानी पी सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। गाइस फिफ्थ साइड इफेक्ट की बात करूं तो किडनी डैमेज। देखिए कोई भी मेजर स्टडी नहीं हुई है कि जो ये बता सके कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो उससे आपकी किडनी डैमेज होगी। अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो किसी भी स्टडी में ये नहीं बोला गया है कि आपकी किडनी डैमेज होगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी किडनी ऑलरेडी बीमार है, अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज है, तो फिर प्रोटीन आपकी किडनी को हार्म कर सकता है। उसके पीछे का रीजन भी नाइट्रोजन ही है। जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन होता है तो आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा लोड आता है और उसकी वजह से आपकी किडनी ज्यादा, अगर आपकी किडनी ऑलरेडी खराब है तो आपकी किडनी ज्यादा डैमेज हो सकती है। सो अगर आपको कोई किडनी डिजीज है तो आपको प्रोटीन कम लेना चाहिए। गाइस नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसमें आता है इंक्रीज कैंसर रिस्क। स्टडी में ये देखा गया है कि अगर कोई बहुत ज्यादा रेड मीट या फिर प्रोसेस मीट लेता है तो उसके कैंसर के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज रेड मीट और प्रोसेस मीट में बहुत हाई मात्रा में सैचुरेटेड फैट होती है। लेकिन स्टडी में यह भी देखा गया है कि अगर आप सही सोर्स से प्रोटीन लेते हो तो आपका कैंसर का रिस्क कम होता है। जैसे कि आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, व्हाइट एग ले सकते हो और या फिर फिश ले सकते हो, नट्स ले सकते हो। इन सारी चीजों से आपके कैंसर के रिस्क कम होते हैं। गाइस अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस फूड से प्रोटीन ले रहे हो उसमें और कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो आपको मिल रहे हैं। अगर आपको किसी फूड से प्रोटीन के साथ सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है तो आपको उस फूड को अवॉइड करना चाहिए। गाइस नेक्स्ट साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसमें आता है हार्ट डिजीज। अगर आप बहुत ज्यादा हाई मात्रा में रेड मीट या फिर फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो इससे आपके हार्ट डिजीज के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। 2010 में एक स्टडी हुई थी वुमेन्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा रेड मीट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले रही थी। उनको कोरोनरी हार्ट डिजीज होने का खतरा जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसका रीजन यह है कि आपके हार्ट तक प्रॉपर सही तरीके से ब्लड पहुंच नहीं पाता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी आपके हार्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सही फूड चूज करते हो प्रोटीन के लिए तो इससे आपके हार्ट डिजीज के रिस्क भी कम हो जाते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, एग व्हाइट्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हैं या फिर फिश ले सकते हो, तो इससे आपके हार्ट डिजीज के रिस्क भी कम होते हैं। गाइस हमने साइड इफेक्ट की बात तो कर ली, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हमें प्रोटीन लेना कितना चाहिए। गाइस इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कोई जिम जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, कोई रनिंग करता है, तो हर किसी की नीड अलग होती है।
तो इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए, इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई इंक्वायरी है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड नमस्ते।